जी हाँ दोस्तों, मैं संजय सर एक बार पुनः आपके समक्ष बहुत दिनों के बाद फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में दशमलव का जोड़ और घटाना लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन आने का वक्त मिला है। उसका रीज़न ये रहा है कि अभी तक विद्यालय बनवाने में बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, जिसकी वजह से आप लोगों के समक्ष मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मैं आप सभी विद्यार्थियों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन ये है कि आज से लगातार हमारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और आपको लाभान्वित करते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दशमलव का जोड़ और घटाना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज़ीरो से लेकर के इंटर तक के छात्र एवं छात्राओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि इंटर के बच्चे जब फिजिक्स की सवालें लगाते हैं तो उसमें दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग ये बिना उसके सवाल ही नहीं लग सकती है, और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हमने इस टॉपिक को शामिल किया है। ये अगर टॉपिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स से हटा दिया जाए तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स का कोई मतलब है नहीं। इस वजह से हम आज आपको सिखाएंगे दशमलव का जोड़ और उसके बाद फिर घटाना। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो है दशमलव का जोड़ और घटाना। दशमलव का जोड़ और घटाना, ठीक, ये हमारा टॉपिक है। ठीक, तो जोड़ सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये सीखनी है कि दशमलव का जोड़ और घटाना करते वक्त हम हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि 0.5 में 0.05 जोड़िए, ठीक, आपसे क्वेश्चन बोला गया क्या 0.5 में 0.05 जोड़िए, तो आपने जोड़ना शुरू किया। लेकिन हमने क्या कहा कि दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लगाना है, तो सबसे पहले दशमलव लगाओ, ये वाला और फिर नीचे वाला। दशमलव लगाने के बाद अब इस बताओ, इस दशमलव के बाद इधर कुछ है? नहीं है, रहने दो। इस दशमलव के बाद इधर क्या है? 5 लिख दिया। फिर उसके बाद इस वाले पे आ जाओ, दशमलव के इधर कुछ है? कुछ नहीं है। दशमलव के उधर क्या है? 0, और फिर क्या है? 5। फिर उसके बाद जोड़ना है, लाइन खींचिए, उसके बाद प्लस की चिन्ह लगाइए, फिर जहाँ कुछ ना हो वहाँ क्या मान लीजिए? 0, और फिर जोड़ दीजिए। 5 में 0 जुड़ा क्या हो जाएगा? 5। 5 में 0 जुड़ा हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा दशमलव। इसका आंसर आ गया 0.55। ठीक, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और उठाते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया 3.05 में आप जोड़ दिए 0.25, जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे आप? दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, सबसे पहली प्राथमिकता इसको दीजिएगा, हमेशा जान लीजिए। और दशमलव के बाद अब देखिए किधर, दशमलव के पहले क्या है? 3, और दशमलव के बाद क्या है? 0 और 5। फिर इस वाले में देखो, दशमलव के इधर क्या है? 0, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ न लिखो। दशमलव उधर क्या है? 2 है, और फिर 5 है, फिर जोड़ लीजिए, प्लस की चिन्ह लगा दीजिए। 5 5 10 कि 0 हासिल आए 1, और 1 में 2 जुड़ा तो कितना हो गया? 3। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला 3 लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दशमलव का जो जोड़ है कुछ इस प्रकार से किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया 0.075, ठीक, में 0.75 जोड़िए। ठीक, जोड़ने के लिए कह रहा है, तो कैसे जोड़ेंगे? साफ सी बात है, दशमलव के नीचे पहले क्या लगाएंगे? दशमलव। फिर दशमलव के इधर कुछ नहीं है, कुछ मत लिखिए। दशमलव के इधर है 0.75, फिर उसके बाद दशमलव के इधर क्या है? 7.5, और जहाँ कुछ ना हो वहाँ क्या लगाना है? 0 लगाना है।
जोड़ लीजिए, 5 में 0 जुड़ा 5, 7 में 5 जुड़ा 12, हासिल आए 1, 1, 7 1 8, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। ये हो गया आपका क्या आंसर। उम्मीद है कि आपको जोड़ समझ में आया होगा। जोड़ में सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, और यही कॉन्सेप्ट घटाने में भी है दशमलव के, उसमें भी दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव यूज़ करना है। जैसे जोड़ हमने सिखा दिया है, और होमवर्क ये है आप लोगों का, 2-3 सवालें आप होमवर्क कर लीजिएगा, लगा के आइएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 0.305 में आपको, मैं ऐसे लिख दूंगा तो फिर जोड़ने में दिक्कत ही क्या है, ऐसे लिखूंगा 0.35 जोड़ना है, इसको जोड़ना है आप लोगों को। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जैसे है 2.05 में 0.50 जोड़ना है। तीसरा क्वेश्चन, अगर तीसरा क्वेश्चन मैं कह दूं 0.50 में 0.05 क्या करना है, जोड़ना है। बहुत आसान क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको आप कर ले जाएंगे तो आराम से कर लेंगे हर एक क्वेश्चन। आप कुछ भी नहीं है, एकदम पानी है, ठीक है। चलो अब घटाने पर चलते हैं हम लोग, अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है घटाना। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए घटाना सीखते हैं। घटाना इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्सट्रैक्शन, और अभी मैंने जो जोड़ सिखाया उसको कहते हैं एडिशन, और दशमलव को कहते हैं डेसिमल। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दशमलव को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेसिमल, और जोड़ को क्या कहते हैं एडिशन, और घटाने को क्या कहते हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक। तो घटाना जैसे मान लो 0.05 में से 0.50 घटाना है, ये आपके समक्ष पहला क्वेश्चन है। तो हमेशा जान लो कॉन्सेप्ट है दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, कसम खा लो गंगा मैया की, ठीक, कि दशमलव के नीचे क्या लगाना है, दशमलव। अच्छा, दशमलव के बाद इसमें क्या है, 0 है, 5 है। इस वाले में दशमलव के बाद क्या है, 5 है, 0 है, और घटाना है तो माइनस की चिन्ह लगा देना है। अब 5 में से 0 गए, कितना हो गया, 5। फंस गए तुम। फंस क्यों गए, क्योंकि ये वाली जो संख्या है, बताओ ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है। तो आप कहोगे सर ये वाली बड़ी है, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें 5 है, इसमें दशमलव के बाद 0 है। तो ये वाली छोटी हो गई, ये वाली बड़ी हो गई, और बड़ी है तो बड़कई में से छोटकवा घटेगा ना, बड़े में से छोटा घटेगा, और बड़ी की चिन्ह लग जाती है, मैंने पहले बताया है। तो माइनस की चिन्ह पहले लग गई क्योंकि ये बड़ा है, और बड़े में से छोटा घटे, दे दिए, उधार मांगेंगे, ये बना 10, उल्टा होगा काम। अब ये बना 10, 10 में से 5 गए, 5 ही बचा, कितना, 4, 4 में से 0 गए, कितना, 4। कुल मिलाकर आंसर आएगा 0.45, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने दिया 3.75 में से आप घटाओ 0.075, घटाओ। तो कैसे घटाओगे, दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगा दिया, ठीक। फिर दशमलव के पहले 3 है, 3 लिख दिया, दशमलव के उधर है 7 है, 5 है, 7 5 लिख दिया। इस वाले में दशमलव के पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं लिखेंगे, उधर क्या है, 0 है, 7 है, 5 है, 7 5 लिख दिया। फिर जहाँ कुछ नहीं था वहाँ 0 लगा दिया, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ 0 लगा दिया। घटाना है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। फिर घटाना शुरू करेंगे, बताओ ये बड़ा कि ये वाला, ये वाला बड़ा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 0 में से 5 कभी नहीं जाएगा, बगल वाले से उधार मांगेगा, और उधार हमेशा 10 आता है, क्योंकि दहाई के अंक से उधार लेते हैं हम। 10 में से 5 गए, कितना गया, 5 बचा, ये बचा 4, 4 में से 7 जाएगा नहीं, बगल वाले से उधार मांगेंगे, बनेगा 14, 14 में से 7 गए 7, ये बना कितना, 6, 6 में से 0 गए 6, और उसके बाद 3 में से 0 गए, कितना, 3। ये हो जाएगा आंसर
3.675। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 0.025 में से 0.25 घटाना है, कैसे घटाओगे? तो आप यहाँ 0.025 लिखेंगे, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, घटाने की चिन्ह लगाएंगे। बताइए यहाँ कुछ है क्या? जब कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे। अब आपको ये देखना है कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है इसमें, ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है? तो आप कहोगे सर ये वाली बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि दशमलव के तुरंत बाद 2 आया है और इसमें दशमलव के तुरंत बाद 0 आया है। तो दशमलव के जो तुरंत बाद जो बड़ी संख्या होती है वही बड़ी संख्या मानी जाती है। तो ये बड़ी है और इसकी चिन्ह माइनस है, तो हम लगाएंगे यहाँ क्या? माइनस लगा दिया। अब इसमें से वाला घटेगा, 10 में से 5 गए 5, ये बचा 4 में से 2 गए 2 और ये बचा 2 में से 0 गए कितना? 2। दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, तुम्हारा आंसर आ गया 0.225। ठीक, तो ये हो गया दशमलव का घटाना। इसमें भी आप लोग होमवर्क लिखिए और इसको करके आइएगा, अगले वीडियो में मैं चेक करूँगा। ठीक है, और सब लोग जो है कमेंट करके अपना अपना आंसर लिखेंगे, सर इतना आया है, इसमें इतना आया है। ठीक है, और अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्व हम आपको यहाँ सिखा देंगे। ठीक है, होमवर्क लिखें। होमवर्क ये है 0.025 में से 0.35 ये घटाना है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 0.75 में से क्या करना है? 0.0750 क्या करना है? घटाना है। तीसरा क्वेश्चन है 3.075 में से 2.0758 घटाना है। 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के रूप में दिया है, इसको आप लोग घर से करके आइएगा और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दशमलव के गुणा और भाग के साथ। आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अलविदा।